सरकार सारी चीज़ों पर ध्यान रखे हुई है और सबको न्याय मिलेगा। तो बंगाल में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। दीदी बहुत दिन तक बच नहीं सकती। ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। बांग्लादेशियों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। हमारे वतन में रहकर क्या काम। एआई समिट जनसंख्या, बंगाल की राजनीति और राज्य के सरकार के फैसलों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने तीखा बयान दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन तय है और वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता कम्युनिस्ट और कांग्रेस को देख चुकी है और अब एक बार भाजपा को मौका देना चाहती है। एआई समिट को लेकर उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है और भारत दुनिया में एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं मोहन भागवत के जनसंख्या संबंधी बयान पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके खुद 2 बच्चे हैं और तीसरे का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत और परिवार को मिल रही धमकी पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन रैली पर उन्होंने कहा कि दीदी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी की तारीफ ही करेंगे। घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है, जो है टैक्स पेयर्स का जो है पैसा भारतीयों के लिए है। वही खुले में मटन चिकन की दुकानों पर रोक के फैसले को उन्होंने हाइजीन के लिहाज से सही बताया। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के तुगलक जैसे काम करने के आरोप पर पलटवार करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि असली तुगलकी फैसले तो खुद ममता बनर्जी करती हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शहनवाज हुसैन, उनकी बातों को सुनिए। अच्छी बात है, पूरे देश में इस बात की धूम है कि एआई समिट हो रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि देश एआई में पूरे दुनिया में सबसे आगे होगा। सर मोहन भागवत ने एक बार से फिर से हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर के चिंता जाहिर की है कि 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत फिर से कह रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कमती जा रही है, 3 बच्चे पैदा करें। कैसे देखते हैं सर? नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं और अब तीसरा करने का कोई चांस नहीं है मेरा। सर बंगाल सर नीट मामले में सर जिस तरह से एक बच्ची की और मौत हो गई थी, क्या उसके परिवार नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की और मौत हो गई थी, उसके परिवार पूरे वालों को धमकी मिल रही है। पूरे सरकार सारी चीज़ों पर ध्यान रखे हुई है और सबको न्याय मिलेगा। सर बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रैली की तैयारी कर रही है सर। देखिए, बंगाल में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिहार जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, दिल्ली जीते हैं। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। दीदी बहुत दिन तक बच नहीं सकती। ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। ममता बनर्जी को लोगों ने देख लिया है, कम्युनिस्टों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। अब वहाँ के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है सर कि केंद्र सरकार जो ममता दीदी की योजनाओं को कॉपी करती है। वो उसी पार्टी के सांसद हैं तो दीदी का तारीफ करेंगे ही। मोहन भागवत ने कहा है सर कि जी को कोई भी रोजगार देना है। हाँ, घुसपैठियों का हमारे देश में जो सरकार है वो हम अपने लोगों की चिंता करेंगे या भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई आएगा और उसको हम योजना दे देंगे। भारत के टैक्स पेयर की जो मनी है वो भारतीयों के लिए है, वो बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। बांग्लादेशियों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। हमारे वतन में रहकर क्या काम, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सर, और अब खुले में मांस जो है वो नहीं बिक सकता है। ये तो बहुत हाइजीन लेवल का काम है। बिहार के लोग बड़ी तादाद में मांस मछली का, और मिथिला में तो हम लोग मैथिल हैं, वहाँ तो पान मखान माछ होता ही है। और रोड पर जो मछली बिके या मांस बिके वो सरकार रोकना चाहती है कि रोड पे नहीं हो, उसको ढक के हाइजीन लेवल तो होना ही चाहिए। अगर
रोड पे बेचेंगे तो सब बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा। आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और भी एआई समिट को लेकर उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। जिस तरह से पूरा देश हमारा आगे बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, साथ ही साथ उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी, जिस तरह बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वही ममता बनर्जी पर उन्होंने भी तीखा हमला बोलते हुए कई तरह की जो है बातें कह दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। राजधानी पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।